Between every breath, there is a pause. That pause is nothing but silence, peace. Today, we are going to meet an amazing person who dedicated his entire life to discover this silence and who helped others to find that silence also. Swami Omanand, a healer, a meditator, and a humble seeker. Let's join us to know his journey, to know the art of meditation and the essence of life. जितनी गहरी समझ आपकी होगी उतना सुंदर जीवन आपको होगा। कोई आपको बोले मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ और वो आपको समझ ही नहीं सकता, तो मेरी दृष्टि में वो प्रेम दो कौड़ी का है। Sometimes in our life, we all need a space where all noise fades, and we came across inner voice again. I found that space at Mystic Village, an ashram guided by Swami Omanand. Omanand Swami is healer, a meditator and humble seeker. Actually, he guided us through yoga, through meditation and through Reiki. He always shows us the path of peace, the silence. In our stressful life, we actually need these kind of spaces. Oh, not just a space, not just a place. Mystic Village is an experience where we connect ourselves with our soul. Join us to experience the essence of life at Mystic Village. Welcome to Mystic Village. Oh my God, what a positivity. हाँ जी, पुणे में भी एक जगह है जहाँ पे आपको हरियाली, पॉजिटिविटी एंड पीस एक्सपीरियंस करने मिलेगा. एंड दैट प्लेस इज मिस्टिक विलेज. ओम रेकी फैमिली, वेलकम. स्वामी जी, ओम शांति. ओम शांति. हमारे सभी दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? मेरी जिंदगी, तब मैं बहुत छोटा बच्चा था, चौथी क्लास में पढ़ता था. एक मामूली परिवार में जन्म हुआ था. पिताजी स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के 1 से 5 तक. उस समय 300 रुपये उनकी पगार थी. उसी में मेरा पूरा परिवार चलता था. खेती बाड़ी थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन खाने रहने की कमी नहीं थी, उतना चलता था. तो वहाँ जो एक कुल गुरु होते हैं हमारे यहाँ, जो हर साल आते हैं, तो मैंने कुछ था ऐसा 8-8 साल का, तो आए और गांव के हर घर में वो जाते थे और पूजा करते थे और वही खाना बनाते थे और बहुत अच्छा खाना होता था उनके हाथ का. और वो जो चंदन लगाते थे, वो पूजा करते थे, उसको मैं देखता था, तो मुझे इतना मज़ा आता था. फिर उनके हाथ का खाना इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैं उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे भी सिखाएंगे क्या? तो पहले उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र का जाप सिखाया, फिर और पूजा करने सिखाया इसी ढंग से. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. तो फिर मैं आसपास खोजने लगा क्या क्या मैं सीख सकता हूँ. तो बिच्छू के जहर उतारने का मंत्र, सांप का, फिर नज़र, टोना, भूत प्रेत उतारने का, जो जो गांव में संभव था सब कुछ मैंने सीखा. हाथ देखना सीखा किताबें से. तो जो कुछ भी मुझे कहीं से कोई पैसा मिल जाता, मैं स्पिरिचुअल किताबें खरीद लेता था और पढ़ते रहता था. वो आसपास इतना छोटा था कि मंदिर में जाता था तो वहाँ लोग सब धार्मिक लोग सिखाने वाले मिल ही जाते थे. तो जो भी मतलब सीखना होता था तो लोग फ्री में सिखा ही देते थे. तो वहाँ से शुरुआत की. फिर मैं 10वीं 8वीं के बाद मुझे साइंस में पढ़ना था, तो फिर वो घर के नज़दीक था. और तो मैं बोला नहीं घर में तो मुझे नहीं रहना है, मुझे घर से बाहर जाना है. तो घर में मैंने बोला मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है, क्योंकि एग्रीकल्चर दूर था तो हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल जाए. तो फिर वहाँ मैं चला गया और हॉस्टल में रहने लगे. तो वहाँ से हर सैटरडे संडे मैं अयोध्या चला जाता था. अच्छा. क्योंकि वहाँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में जन्म हुआ था एक गाँव में. तो वहाँ चले जाते थे, साधुओं को मिलते थे, अलग अलग जानकारियाँ लेते थे. और जिस मठ में, जहाँ पर, जिस आश्रम में मुझे नहीं जमता था, ढकोसलेबाजी 3 बार नजर आता था, वहाँ से फिर मैं निकल लेता था. अच्छा. तो कभी कभी तो जो घर मतलब खाने के लिए राशन मिलता था, और राशन बेच के भी मैं चला जाता था और फिर भूखे रहता था कई दिनों तक. अच्छा. और फिर वहाँ से यात्रा चलते चलते फिर अलग अलग मास्टरों को पढ़े जाने. फिर ये जो चीज़ें थी, भूत प्रेत वाला, हाथ देखने वाला, ये सब
ये सब ढकोसलेबाजी लगने लगा, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों खत्म होती गई। फिर मैंने ओशो के बारे में पढ़ा, तो ओशो के बारे में तो फिर कैसे कैसे भगवे कपड़े इकट्ठा किए, बॉम्बे में आ गए थे, यहाँ मेरे बड़े भाई रहते थे, उस समय बॉम्बे था, अभी मुंबई। तो उनको बताए बगैर मैं 84 में 21 मार्च को पूना के लिए, तब तक मैंने ऑरेंज कपड़ों की व्यवस्था कर ली थी कि ऑरेंज कपड़े पहनने थे, और एक माँ ने अंगूठी दी थी, मुझे पहनाई थी, वो अंगूठी बेचकर मैं पूना आ गया। अच्छा। और आते 21 मार्च 84 को मैंने संन्यास ले लिया। और फिर वहाँ गए तो फिर तो जितने लोग थे सब खिलाफ ही थे, रिश्तेदार, घर वाले, हो तुमको यही गुरु मिला था क्या, ऐसा वैसा क्या क्या, और ऐसा भगवे कपड़े पहनोगे, शादी कैसे होगी, लंबे बाल तो बचपन से रखता था। माँ बोलती थी बचपन में ही ऐसे बड़े बड़े बाल रखोगे कौन तुमसे शादी करेगा, बुढ़ापे में कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। लेकिन पिताजी सपोर्ट करते थे पूजा पाठ को। माँ भी पूजा पाठ ठीक है, लेकिन बोले बाल वाल तो काट लो, वो कौन बुढ़ापे में संभालेगा, शादी नहीं करोगे तो मैं बोला बुढ़ापे में मैं तो 20-25 सुंदर सुंदर नर्से रखूंगा मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं क्यों शादी करूं भाई बुढ़ापे में ध्यान देने के लिए। तभी मैंने उनको उत्तर दिया था। तो सब लोग खिलाफ ही थे ज्यादा करके। अब मैं अकेला आ गया, 7 साल तक मैं यहाँ आश्रम में रहा ओशो के। और घर वालों को पता भी नहीं था मैं कहाँ था। उस समय मैं यहाँ शमशान में सोया, सड़क पर सोया, खाने को नहीं होते थे, कभी एक बड़ा पाव खा लूं, कभी वो भी कोई खिला दे, तो अपने पास तो कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे 2 महीना बीता तो आश्रम में हमको रूम मिल गया, रहने को मिल गया। और फिर समझ लो मैं 7 स्टार में पहुंच गया, जहाँ ये सड़क से 7 स्टार। लेकिन उसके पहले अब घर में खाने रहने की थोड़ी कमी थी। मैंने वो स्वीकारा क्योंकि गुरु के पास मुझे रहना था, और उनकी कुछ किताबें मैंने मुंबई में पढ़ी थी, और कुछ मेडिटेशन के ऐसे कैंप अटेंड किए थे जो मुझे अच्छा लगा था। फिर 7 साल में अंदर रह गया, और 2 साल तक तो मैंने खाली टॉयलेट साफ किया आश्रम में। टॉयलेट बाथरूम साफ करते थे, नाचता रहता था, गाता रहता था, ऐसा छोटा था, एग्जाम देने भी कहीं चला जाता था। और जितनी थेरापियाँ आश्रम में थी सब थेरापियाँ मैंने सीखी, और 90 तक आश्रम में रहे। फिर जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो ऐसा लगा कि जैसे अनाथ हो गए। फिर गुजरात चले गए थे, वहाँ माधवपुर में पोरबंदर के पास में बड़ा प्यारा आश्रम है। अभी तो स्वामी जी नहीं रहे, लास्ट ईयर ही शरीर छोड़े हैं, स्वामी ब्रह्मवेदांत जी। उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर वहाँ आते आते मैं 150 फुट नीचे कुएं में गिर गया। और फिर यहाँ 36 टुकड़े, यहाँ पूरा राइट साइड में टुकड़े ही टुकड़े, हृदय को छोड़ के पूरा शरीर टूटा फूटा है, हृदय खाली मजबूत है। तो फिर वहाँ से आए, दवा के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, कैसे कैसे सब हुआ। और फिर मैं बोला मरना है तो मैं पूना में ही मरना चाहता हूँ, यहाँ नहीं। लेकिन उसी समय सुंदर घटना घटित हुई, और कुएं के अंदर ही उसी समय मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, भौतिक उपलब्ध हुआ। तो मेरे लिए वो जो एक्सीडेंट था वो वरदान बन गया। और फिर यहाँ आकर 4,000 रुपये किराए से, फ्लैट किराए से लिए, और ले लिए, और रेकी का और कुछ क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग ऐसी क्लासेस शुरू किए। अच्छा। एक कमरे में, और उसका भी 2 कमरा किराए से देते थे, और मैं किचन में सोता था। और किचन में सोने के लिए मेरे साथ 2-3 और आ जाते थे, क्योंकि जो गरीब लोग साथ में, गरीब कोई नहीं था ऐसा। जब सड़क किनारे भी हम सोते थे, सब वेल एजुकेटेड और सब अच्छी फैमिली से भाग के आए हुए लोग थे। लेकिन कोई ये नहीं चाहता था कि उनका बेटा ओशो आश्रम में चला जाए, सब खिलाफ ही थे। तो वहां से मैंने शुरुआत की 1 बेडरूम से। लेकिन फिर 20 तारीख से चिंता हो जाती थी 4,000 कहाँ से आए। खाने होने के लिए तो 100 रुपए का भी चावल दाल ले लो, खिचड़ी बना लो, कुछ खा लो, लेकिन 4,000 तो बहुत बड़ी रकम होती थी, वो कहाँ से। फिर कैसे कैसे मामला वहाँ से आगे बढ़ा, लोग आते गए। पहले एक इंडियन स्टूडेंट आए, इंडियन से शुरू हुआ, फिर विदेशी आते गए, और वहाँ तो सब जगह मेरी पहचान थी। तो फिर बढ़ते 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 आज ये है कि दुनिया के हर कोने में मैं जाता हूँ। मतलब कोई ऐसा, कुछ कंट्री छोड़कर बाकी ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मैं नहीं गया। और हर जगह पर अपने लोग हैं, हर जगह पर काम चल रहा है। तो तब कभी एक रूम नहीं था, आज इतनी बिल्डिंगें हैं कि मैं खुद ही नहीं गिन सकता। आज इतने रूम है कि मैं सालों में खुद ही नहीं देख पाता कि कितने रूम, कितनी बिल्डिंगें। और आज वही जो परिवार था, जो सब खिलाफ थे रिश्तेदार, अभी जितने भाई बहन के बच्चे हैं सब मेरे पास यहाँ रहते हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब, और पूरे परिवार को संभालता हूँ। माँ बाप मेरे लिए पहले भगवान है, इसके बाद कोई दूसरा भगवान है। पहला मेरे लिए मेरे माँ बाप ही परमात्मा है। तो जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा गहने, उससे ज़्यादा चीज़ें उनके लिए सब बना दिए। और पूरी दुनिया में मतलब अब कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं है कि ये मुझे मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जिस बारे में आदमी सपना देखता है कि ये हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, वो हर एक चीज़ जितनी मेरी ज़रूरत है, मेरी परिवार की ज़रूरत है,
उससे कई गुना ज़्यादा परमात्मा ने हमको दी। लेकिन अभी भी सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ, 25 दिन जम के मेहनत करता हूँ, और हर महीने 5 दिन बीच के ऊपर होता हूँ, छुट्टी मनाता हूँ, और हर दूसरे महीने अलग कंट्री घूमने जाता हूँ। और यही मैं सबको सिखाता हूँ कि धंधे में, बिजनेस में अटक मत जाओ। छुट्टी मनाना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा कमाना, जितना कि परमात्मा को खोजना। और घरे में जाओगे तो परमात्मा को खोजना ही नहीं है। मेरे लिए तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम्हारे सत्य के आचरण में ही परमात्मा का दर्शन होगा। जितना आप सत्य के साथ चलोगे उतना ही। अगर तुम बोलो मुझे किसी ने धोखा दे दिया था, ये आदमी ने चीट किया, उस आदमी ने चीट, मेरी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। और अगर आप मेरे शिष्य हो या मेरी बहन बेटी हो, अगर आप आके बोलो कि स्वामी जी मुझे किसी ने धोखा दिया, तो पहले मैं देर नहीं करूंगा, 2 झापड़ आपको लगा दूंगा कि मतलब चीटर आपसे ज्यादा बुद्धिमान था। नहीं नहीं, मैंने भरोसा कर लिया था। अरे बहन जी, आपने क्यों भरोसा कर लिया था? किसने आपको बोला था भरोसा करने के लिए? भरोसा करने के पहले चेक तो किया होता कि वो व्यक्ति भरोसे के लायक है कि नहीं है। मैंने ऐसा सोचा था। अरे ऐसा क्यों सोचा था? पहले चेक करो सोचने के पहले कि सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। अगर आप माँ बाप भी हो तो भी हो सकता है आपका बेटा, आपका 9 साल का, 5 साल का बेटा आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तो उसको स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करोगे, सत्य के साथ चलोगे, तो जीवन में हमेशा सफलता कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपके विचार, आपकी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरी दृष्टि में जीवन में आप जितना ज़्यादा आनंद में होते हैं उतना ही ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं, और जितना समय गुस्से में, ईर्ष्या में, चिंता में व्यतीत करते हैं, सीधी भाषा में उतने आप मूर्ख हैं। और जीवन में सफलता का राज कठिन परिश्रम, गहरी समझ और परमात्मा को एक क्षण के लिए ना भूलना ही है। अब हमेशा परमात्मा को अपने भीतर रखते हुए, परमात्मा को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय सत्य के साथ लेंगे, आप जीवन में हमेशा सफल होते ही जाएंगे। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और सत्य के मार्ग पर हैं, तो अस्तित्व का कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि आप सफल ना हो।